जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं आपके लिए जो मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आने वाली उसके लिए अर्जुन सीरीज। तो दोस्तों, हम इलेक्ट्रीशियन, कोपा और मैकेनिकल, जिसमें फीटर और वेल्डर ट्रेड, इन सभी के लिए हमने क्लासेस स्टार्ट की गई है हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो विद्यार्थी इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा इसे शेयर करें। तो दोस्तों, इससे क्या होगा, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो तैयारी करना चाह रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 31st डे है, यानी अभी तक हमारा 1 मंथ हो गया है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में चलते हुए। तो आप लोगों का कुछ क्वेश्चन थे, कुछ लोगों को मैं क्लियर कर दूं। यदि आपने ITI भी करा है, डिप्लोमा करा है या इंजीनियरिंग करी है तो आप सभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हो दोस्तों। तो आप तैयारी करिए हमारे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट और सिलेक्शन लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अर्जुन सीरीज में रेजिस्टेंस की क्लास नंबर 9th। तो किस तरह से आपको रेजिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन आए हैं पिछले 10 वर्षों में, सारी चीज़ों को समझाऊंगा और कैसे नए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस कनेक्शन में प्रतिरोधक के सभी प्रथम टर्मिनल जुड़े हैं और सभी किससे जुड़े हैं? सभी दूसरे टर्मिनल से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन ऑल द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द रजिस्टर आर कनेक्टेड एंड ऑल द सेकेंड टर्मिनल आर कनेक्टेड। यानी इनका कहने का मतलब है कि कोई रजिस्टेंस है, हर रेजिस्टेंस के 2 टर्मिनल होते हैं, एक फर्स्ट होता है, एक सेकंड होता है। वैसे ही 2 रेजिस्टेंस है, मान लीजिए ए और बी। इनका पहला टर्मिनल ये है और उसका दूसरा टर्मिनल ए का ये है। वैसे ही एक बी का पहला टर्मिनल ये है, दूसरा ये है। तो ये बोल रहा है कि जो ए वाला रेजिस्टेंस है उसका दूसरा टर्मिनल बी के पहले वाले से जुड़ जाए। तो इस कनेक्शन को हम क्या कहेंगे? यदि इस टाइप से कोई कनेक्शन होता है दोस्तों तो उसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। यदि रेजिस्टेंस एक लाइन में बैठे हैं उसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला कनेक्शन। सर, ये कनेक्शन क्यों करते हैं और किस में किया जाता है? तो ये कनेक्शन हम करते हैं MCB और फ्यूज में। यदि सीरीज कनेक्शन में हर इक्विपमेंट, यदि जितने भी रेजिस्टेंस लगे, जितने भी उपकरण लगे, उनमें करंट का मान क्या होता है? समान होता है और वोल्टेज क्या हो जाता है? अलग अलग, डिफरेंट हो जाता है। यानी मान लीजिए यहाँ से 12 वोल्टेज दिया तो इसमें अलग वोल्टेज जाएगा, इसमें अलग वोल्टेज जाएगा और यह वोल्टेज बढ़ जाएगा। समझ में आया सभी को? तो ये कौन सा कनेक्शन होगा? ऐसा सीरीज कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड स्टार्ट करते हैं। यदि किसी भी समांतर सर्किट में समांतर प्रतिरोध में से एक सर्किट को हटा दिया जाए तो कुल रेजिस्टेंस होगा। द पैरेलल रेजिस्टेंस इज इन मेनी एनी पैरेलल सर्किट आर रिमूव फ्रॉम द वन सर्किट देन द टोटल रेजिस्टेंस। इनका कहने का मतलब है, यदि एक हमारे सर्किट में पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़े, यदि उसमें से एक रेजिस्टेंस रिमूव कर दे तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा? पहले वाले रेजिस्टेंस से घट जाएगा। तो हम इसको सोल्व करके बताते हैं। राजस्थान की टेक्निकल हेल्पर में क्वेश्चन आया था। तो ये कुछ रेजिस्टेंस है, ये इनको हमने 3 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में लगा रहे हैं। ये R1 है, R2 है और R3, 3 पैरेलल में। तीनों की वैल्यू हम क्या मान रहे हैं? 3 मान लेते, 3। अब रेजिस्टेंस का सूत्र क्या होता है? R समांतर का R बराबर 1/R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर, आपको दिख रहा होगा। R1 की वैल्यू कितनी है? 3। R2 की वैल्यू कितनी है? 3 और R3 की वैल्यू कितनी है? 3। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा हमारा? 3। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि नीचे सेम एलसीएम है। जब हम 3 से 1/3 को, हम 3 से 3 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 1। तो 1/R की वैल्यू कितनी आएगी? 1। और हम उल्टा भी करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 1। यदि हम इसको सीरीज, हम एक रेजिस्टेंस को हटा देते हैं, यानी ये वाला जो तीसरा वाला रेजिस्टेंस उसको हटा देते हैं, तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? तो यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस घटा दिया। कितने रेजिस्टेंस कर दिए? 2। 3 ओम का, 3 ओम का। वही समांतर का सूत्र 1 बराबर R बराबर 1R1 प्लस R2। ये तो हमारा हो गया 2 रेजिस्टेंस। तो वही एक रेजिस्टेंस है 1/3 1/3। R1 की जगह 1/3 1/3 लिखा, R2 की जगह 1/3। 3 का 3 जब हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा? 3। हमारा क्या हो जाएगा? 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 और R। अब इसको, ये 1/R की वैल्यू थी, अब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, क्योंकि R ऊपर जाएगा। तो 3/2 को हम लिखते हैं, कितना होता है? 1.5। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? 1.5। पहले कितना था? 1। तो रेजिस्टेंस बढ़ा कि घटा? तो याद रखिएगा, जब भी हम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है, पर यदि रेजिस्टेंस ज्यादा है पैरेलल में तो रेजिस्टेंस कम होगा, और कम रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोधक के समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट? DMRC दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन की एग्जाम में ये पूछा गया था दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका ही सपोर्ट चाहिए हमें, क्योंकि आपके लाइक से हमको एक मोटिवेशन लगता है कि किस तरह से हम पढ़ा रहे हैं। तो हमको ये लगता है कि हम PPT बना रहे हैं तो बच्चों को समझ में आ रहा होगा। तो हमारे यहाँ जो पैरेलल कनेक्शन है, अब समांतर कनेक्शन में तुल्य रेजिस्टेंस क्या होगा? तो याद रखिएगा, आपको
कि अभी मैंने बताया जो कि पैरेलल कनेक्शन में हमेशा एक सीरीज कनेक्शन है 2 रेजिस्टेंस का, 2-2 ओम का, और एक पैरेलल कनेक्शन है 2-2 ओम का। तो जो रेजिस्टेंस में सबसे बड़ा मान होगा, जैसे मान लीजिए 2 या 3 सीरीज में कनेक्टेड, एक 2 ओम का, एक 3 ओम का, तो जो सबसे बड़ा वाला है रेजिस्टेंस उससे ज्यादा ही मान आएगा रेजिस्टेंस में। जैसे मान लीजिए सीरीज का कनेक्शन क्या होता है, 1/1 R बराबर R1 प्लस R2, मेरा रेजिस्टेंस 2 + 3 कितने हो जाएंगे 5। तो टोटल रेजिस्टेंस हमेशा मेन रेजिस्टेंस से ज्यादा आएगा। पर पैरेलल कनेक्शन में ऐसा नहीं होगा। हम पैरेलल कनेक्शन में यदि 2 रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस 2 ओम का और एक 3 ओम का, ये तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, या 1/2/1/3, या R1 की जगह हमने 2 रखा, R1 2 की जगह 3 रखा। जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो एलसीएम हमारा आएगा 6। 2 की टेबल में 6 3 बार आता है और 3 की टेबल में 6 2 बार होता है। ये हमारा हो गया 5/6। जब अब इसको उल्टा करेंगे हम तो हमारा आंसर हो जाएगा 6/5। जब इसको डिवाइड करोगे इतना मिस आना चाहिए, 5 की टेबल में एक बार जाएगा 1.2। कुल रेजिस्टेंस कितना है 1.2। हमारा सबसे कम मान का रेजिस्टेंस भी कितना था 2। तो याद रखिएगा यदि हम पैरेलल में कनेक्शन कर रहे हैं तो सबसे जो कम मान का रेजिस्टेंस है उससे भी हमारा कम मान की वैल्यू का रेजिस्टेंस आएगा, वैल्यू आंसर आएगा। तो समांतर में यदि हमने कनेक्शन करा तो कुल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो सबसे कम वैल्यू का रेजिस्टेंस से भी कम आएगा, प्रति इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, नहीं निम्न मान वाले रेजिस्टेंस से भी कम। जो लोवेस्ट रेजिस्टेंस उससे भी उसका मान क्या आएगा, कम से कम आएगा। क्लियर है पैरेलल कनेक्शन में, तो समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ऐसा विद्युत यंत्र जिसका इस्तेमाल प्रतिरोधक को घटा बढ़ाकर धारा को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस डेट इज द यूज द कंट्रोल ऑफ द करंट बाय द इंक्रीज द डिक्रीज द रेजिस्टेंस। ये टेक्निकल हेल्पर के एग्जाम में आया था 2021-2018 में, तो ऐसा, और मध्य प्रदेश लाइनमैन के एग्जाम में भी आया था। तो ऐसा कौन सा कनेक्शन होता है, तो ऐसा कौन सा इक्विपमेंट होता है, तो रियोस्टेट होता है। क्या होता है हमारा रियोस्टेट। रियोस्टेट की मदद से हम वोल्टेज को घटा या बढ़ा सकते हैं। क्लियर है, यानी एक इस तरह से रहता है, आपको मैं बता देता रियोस्टेट इस तरह से रहता है जिसमें 3 और इस पर क्लिप लगा रहता है। ये वायर रहते हैं यूरेका और मैग्नीन के वायर, उसका उस पर क्लिप रहता है। इस क्लिप की मदद से खसका कर हम रेजिस्टेंस को बढ़ा या घटा सकते हैं, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट कम होगा, तो इस कारण हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये समझ में आएगा रियोस्टेट क्या होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 120 ओम के 10 रेजिस्टेंस को सीरीज में श्रेणी में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध क्या है। व्हाट विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 रेजिस्टेंस ऑफ 120 ओम्स इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो हमारा रेजिस्टेंस का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। डेज डेज आपने कितना जोड़ा, सभी को जोड़ लो। क्लियर है, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 120 के 10 है, 120 के कितने 10, तो 120, तो इसका यदि बहुत सारे रेजिस्टेंस एक जैसे सीरीज में कनेक्ट हो तो टोटल रेजिस्टेंस का सूत्र होता है RT बराबर N इंटू R। N कितने हैं, कितने रेजिस्टेंस टोटल 10, एक रेजिस्टेंस का मान क्या है 120, कितना हो जाएगा आंसर हमारा 1200 ओम। कितना हो जाएगा 1200 ओम। आपको दोस्तों समझ में आया होगा। 1200 ओम तो है नहीं सर आंसर, ये तो आपने गलत बताया। नहीं बेटा, 1200 ओम को हम किलो में, जब भी हम किसी को किलो में कन्वर्ट करते हैं, 1 किलो ओम, एक किलो की वैल्यू कितनी है 30, और यदि हमको किलो में कन्वर्ट करना है तो 3 जीरो हटाना पड़ेगा, 1 2 3, तो 1.2 किलो ओम, 1.2 किलो ओम। आपको समझ में आया होगा। ये मध्य प्रदेश की टेक्निकल असिस्टेंट की एग्जाम में ये आया था। 5 ओम के रेजिस्टेंस प्रतिरोध शॉर्ट हो जाए तो ए और बीच के बाद प्रभावी रेजिस्टेंस क्या होगा। रजिस्टर 5 इज द शॉर्टेड व्हेन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये इसरो की एग्जाम में आया था। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, यहाँ एक लगा है, ये करंट यहाँ से जा रहे हैं। यदि 5 ओम का रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाए, क्या हो जाए, शॉर्ट हो गया, तो बताइए क्या होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा। तो याद रखिएगा, यदि यहाँ से 5 ओम का रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया तो करंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0, यानी कितना रेजिस्टेंस बचेगा हमारे पास 1 ओम ही। कितना बचेगा 1 ओम। आगे करंट को जाने नहीं देगा, करंट का ये रास्ता यही शॉर्ट हो गया तो ये करंट को जाने देगा क्या, समझिए। ये रेजिस्टेंस करंट को, ये यहाँ पे शॉर्ट हो गया रेजिस्टेंस, तो करंट क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब करंट का मान क्या हो जाता है इन्फिनिटी, और रेजिस्टेंस क्या हो जाता है 0। तो ये पूरे रेजिस्टेंस का मान क्या कर देगा यहाँ पर 0। क्लियर सभी को। तो ये हो जाएगा हमारा 1 ओम। आंसर क्या आ जाएगा 1 ओम। अगला क्वेश्चन है हमारा, फैन रेगुलेटर में कौन सा प्रतिरोधक उत्पादन उपयोग किया जाता है। कार्बन, यूरेका, नाइक्रोम या टंगस्टन। तो कौन सा प्रतिरोधक का उत्पादन होता है, तो हम जो फैन रेगुलेटर होता है उसमें हम कौन सा करते हैं, यूरेका। कौन सा करते हैं हम, यूरेका फैन रेगुलेटर, सॉरी है, कार्बन का हम यूज करते हैं। कौन सा करते हैं, कार्बन रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है। यूपीपीसीएल के एग्जाम में आया था। वेरिएबल रेजिस्टेंस हम उसको कहते हैं जो हम जिस रेजिस्टेंस को मान को हम घटा या बढ़ा सकते हैं, उसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जो नॉन लीनियर होते हैं,
जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उनको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो आपको समझ में आया होगा। एक 20 डिग्री तांबे की प्रतिरोधकता का मान ज्ञात कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर 20 डिग्री। तो कॉपर की रेजिस्टिविटी, पहले तो रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी वो उसको कहते हैं किसी मटेरियल के कारण करंट को रोकने का गुण जिसके अंदर होता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता। इसको हम रो से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? रो से। तो रेजिस्टिविटी में कॉपर का मान होता है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। वैसे चांदी की रेजिस्टिविटी कितनी होती है? 1.54 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये चांदी की होती है और ये किसकी होती है? कॉपर की। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 1.6, ये 6 1 पॉइंट यहाँ पर 8 था, 1.68। तो हम इसके करीब है क्योंकि कॉपर के पूछिए तो आंसर यही होगा हमारा। क्लियर आपको? तो दोस्तों आपको समझ में आएगा किस प्रकार से मैंने अभी तक रेजिस्टेंस में 10 साल में आया क्वेश्चन को पूरा सोल्व करा है। दोस्तों आपने वीडियो हमारी नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाइए। हमने पूरा किस तरह से कंडक्टर इंसुलेटर वाले क्वेश्चन कराए, हमारे टूल्स के बारे में क्वेश्चन कराया है, फिर कंडक्टिविटी वाले क्वेश्चन कराया है, फिर हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन कराया है, सेफ्टी के क्वेश्चन कराए। तो दोस्तों जरूर उसमें देखिए किस तरह से लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं, किस तरह से नए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलेगा और पूरा आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो दोस्तों बस आपका सपोर्ट चाहिए क्योंकि हम तीनों क्लास फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा कोपा, फिटर, वेल्डर और इलेक्ट्रिशियन हमारे चैनल पे है। तो आप कोई सी भी ट्रेड से तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।